जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 1। गतिविधि का नाम गिनो और संख्या बोलो। प्रयुक्त सामग्री तीलियां, रबड़ बैंड, 1 रुपए के सिक्के, कंकड़, बीज, 10 रुपए के नोट आदि। गतिविधि प्रक्रिया। बच्चों को तीलियां बांटेंगे। बच्चों से 10 तीलियों को एक एक करके गिनवाएंगे। जैसे ही बच्चा 10वीं तीली उठाएगा उससे बोलेंगे बस, रबड़ उठाकर कस। 10 तीलियों के बंडल के पास एक तीलियां रखकर विद्यार्थियों से कहलवाएं 10 और 1 11, इसी तरह आगे 10 और 2 12, 10 और 9 19, 10 और 10 20। एक एक के सिक्के लेकर बच्चों से गिनवाएं और एक के ऊपर एक जमाने को कहें। 10 होने पर उनके बदले 10 रुपए का नोट लेंगे। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि 10 इकाई के बदले 1 दहाई लेते हैं। 15 बीज, 14 कंकड़, 13 चौक आदि को मिलाकर बच्चों के समूह के बीच में रख देंगे। वह बच्चों से कहेंगे कि इन वस्तुओं को अलग अलग गिनकर बताओ। आओ बात करें। उपरोक्त प्रक्रिया बीजों एवं नोट से भी कराएं। संख्या 10, 20, 30, 40, 50 की स्थिति में खुली तीलियां न होने की स्थिति पर चर्चा करें। इकाई दहाई का सह संबंध स्थापित करावें। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 2। गतिविधि का नाम कंचे का खेल। गतिविधि का उद्देश्य 50 तक की संख्याओं में बड़ी संख्या व छोटी संख्या का नाम बताने के अवसर देना, साथ ही दो संख्याओं के बीच की संख्या बताना व लिखना। प्रयुक्त सामग्री कंचे, मोती या बीज आदि से बने संख्या कार्ड। गतिविधि प्रक्रिया या तैयारी। मैदान में अलग अलग स्थानों पर बच्चों की संख्या के अनुसार 2-2 गड्ढे बनाएं। दोनों गड्ढों पर अलग अलग मात्रा में कंचे डालें। बच्चों से कहें मुझे निकालो, मुझे पहचानो, मैं कितना, कौन बड़ा, मुझे पहचानो। बच्चे कंचे निकालेंगे, गिनेंगे और बताएंगे किसके कितने कंचे हैं। बच्चे कंचों की संख्या के मान के बराबर वाला संख्या का कार्ड उठाएंगे। संख्या कार्ड से बड़ी छोटी संख्या की पहचान कराएं। संख्या कार्ड में बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। आओ बात करें। किसी गड्ढे में कंचे न होने की स्थिति में शून्य की समझ विकसित करें। संख्या कार्ड से छोटी संख्या या बड़ी संख्या की पहचान करावें। कौन सी संख्या कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, इस पर चर्चा करें। किसी बच्चे की समझ स्पष्ट नहीं होने पर ठोस वस्तुओं से गतिविधि करावें और समझ स्पष्ट करें। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 3। गतिविधि का नाम संख्या का खेल। उद्देश्य 50 तक की संख्याओं में बड़ी संख्या व छोटी संख्या को बताने के अवसर देना, साथ ही साथ दो संख्याओं के बीच की संख्या बताना व लिखना। प्रयुक्त सामग्री संख्याओं के कार्ड या संख्या पट्टी। गतिविधि प्रक्रिया मैदान में या कक्ष में संख्या पट्टी बनाएं। प्रत्येक संख्या के सामने एक एक बच्चे को खड़ा करें। किसी एक बच्चे का नाम पुकारें, उसे अपने पास बुलाकर पूछें आपकी संख्या कौन सी है। उसके ठीक बाद की संख्या कौन सी है, उसके ठीक पहले की संख्या कौन सी है। इस प्रक्रिया को हर बच्चे के साथ दोहराएं। किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्या बच्चों को बताने को कहें। आओ बात करें।
संख्या पट्टी में दूसरी बार एक एक संख्या छोड़कर यह दोहराएं। बाद में दो दो अंक छोड़कर बच्चों को संख्या पट्टी पर खड़ा करें। संख्या पट्टी नहीं होने पर फर्श या मैदान में संख्याएं लिखकर यह गतिविधि करवाई जा सकती है। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 4। गतिविधि का नाम मेरे अंकों का मान। उद्देश्य 50 तक की किसी भी संख्या के अंकों का स्थानीय मान बताने के अवसर देना, विस्तारित रूप में व्यक्त करना। प्रयुक्त सामग्री स्थानीय मान किट, मोती, 1-1 रुपए के नोट या सिक्के, 10-10 रुपए के नोट। गतिविधि प्रक्रिया स्थानीय मान किट जिसमें वर्गाकार 10 टुकड़ों को इकाई के रूप में व आयताकार टुकड़ों को दहाई के रूप में प्रयोग करते हुए 50 तक की संख्याएं बोलने, गिनने एवं लिखने का अभ्यास कराएं। इसी प्रकार 12, 13, 14 से 50 तक की संख्याएं बनवाएं। बीच बीच में यह भी बताएं कि 20 और 1 21, इसमें 2 दहाइयां हैं, इनका मान 20 है, अतः 20 और 1 21। आओ बात करें। उपरोक्त गतिविधि को 10 मोतियों की माला व 10 अलग अलग मोतियों से अथवा 1-1 के 10 नोट व 10 के 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट से दोहराएं। 21 का विस्तारित रूप 20 धन 1 होता है। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 5। गतिविधि का नाम मेरा विस्तार। गतिविधि 50 तक की किसी भी संख्या के अंकों का विस्तारित रूप बताने के अवसर देना। संयुक्त सामग्री स्थानीय मान किट जिसमें करेंसी नोट, कंकड़, तीलियां, रबड़ बैंड, बीज आदि। गतिविधि प्रक्रिया 50 तक की संख्याओं को क्रम से सिखाने हेतु तीलियां, वंडल एवं स्थानीय मान किट का उपयोग करें। 50 तक की संख्याएं सिखाने के पश्चात शिक्षक द्वारा बोली गई किसी भी संख्या को छात्रों के समूह द्वारा स्थानीय मान किट पर प्रदर्शित किया जाए। इस प्रकार की तालिका जमीन पर बनाकर बीच के कॉलम में तीली वंडल ही रखें और बच्चों को समझाएं। नई नई संख्या देकर गतिविधि करावें। आओ बात करें। किसी संख्या में शून्य होने की स्थिति में उसके विस्तारित रूप पर चर्चा करें। संख्या स्थानीय मान विस्तारित रूप की समझ विकसित करने हेतु गिनतारा माला आदि का उपयोग कर गतिविधि करावें। समझ स्पष्ट नहीं होने पर एक से अधिक गतिविधियां करावें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 6। गतिविधि का नाम अलग करो, मिलाओ, फिर बार बार 9 बनाओ। प्रयुक्त सामग्री 9 तीली, 9 बीज, 9 मोती आदि। तैयारी 2-2 बच्चों का समूह बनाकर प्रत्येक समूह को 9-9 सामग्री दे दें। गतिविधि प्रक्रिया एक बच्चे को दी गई 9 सामग्रियों में से कुछ सामग्री उठा लेगा तथा दूसरा बच्चा शेष सामग्री ले लेगा। दोनों बच्चे अपनी अपनी सामग्री को गिनेंगे तथा संख्या बोलेंगे। उदाहरण, पहला बच्चा मेरे पास 5 मोती है। दूसरा बच्चा मेरे पास 4 मोती है। दोनों बच्चे एक साथ बोलेंगे हमारे पास कुल मिलाकर 5 धन 4 बराबर 9 मोती है। यह प्रक्रिया अलग अलग संख्या लेकर बार बार दोहराई जाएगी।
बोली गई संख्याओं को लिखकर जोड़ करने की प्रक्रिया करावें। हर बार योग 9 आने की स्थिति पर चर्चा करें। 9 कब कब आ सकता है जोड़ने पर, जैसे 8 धन 1, 7 धन 2 आदि पर चर्चा करें। आओ बात करें। एक छात्र द्वारा सभी 9 वस्तुएं उठा लेने पर शून्य जोड़ने की स्थिति पर चर्चा करें। गतिविधि के अगले भाग में 9 के स्थान पर 18 वस्तुएं लेकर पूरी प्रक्रिया की जाए। मौखिक जोड़ के लिए भी इसी प्रकार केवल संख्या बोलकर गतिविधि कराई जाए। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर। गतिविधि क्रमांक 7। गतिविधि का नाम खेल खेल में जोड़। उद्देश्य 50 तक की संख्याओं में जोड़ करना जिसमें जोड़ 50 से अधिक ना हो। प्रयुक्त सामग्री 10-10 तीलियों के बंडल और खुली तीलियां। गतिविधि प्रक्रिया प्रत्येक समूह को 10-10 तीलियों के बंडल तथा कुछ तीलियां दे दें। समूह के एक बच्चे से कोई संख्या बोलने को कहें। दूसरा बच्चा बोली गई संख्या के बराबर तीलियां गिनकर पृथक करेगा। इसी प्रकार तीसरा बच्चा कोई एक संख्या बोले तथा चौथा बच्चा बोली गई संख्या के बराबर तीलियां गिनकर पृथक करेगा। पांचवा बच्चा पृथक की गई तीलियों को गिनेगा और 10 से अधिक तीलियां होने पर वह 10-10 तीलियों के बंडल भी बनाएगा। बोली गई संख्याओं को एक बच्चे से श्यामपट्ट पर लिखवाएं और जोड़ी गई संख्या को भी लिखवाएं। बच्चों को दी गई संख्याओं को तीलियों की सहायता से जोड़ने के लिए कहें। आओ बात करें। इस गतिविधि को अंक या संख्या कार्ड से भी करवाया जा सकता है। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर। गतिविधि क्रमांक 8। गतिविधि का नाम आओ खेलें अष्टाचंगा। प्रयुक्त सामग्री इमली के 2 बीज, 4-4 एक समान गोटियां 2 प्रकार की, जैसे 4 कंकड़, चूड़ी के 4 टुकड़े आदि। गतिविधि प्रक्रिया इमली के 2 बीज को बीच से फाड़कर अष्टचंगे की गोटियां बनाएंगे। बच्चों को बताएंगे कि इन बीज के टुकड़ों को चलने पर यदि चारों सफेद भाग ऊपर आए तो चंगा 4 अंक, व चारों काले भाग ऊपर आए तो अष्टा 8 अंक। एक सफेद भाग ऊपर आए तो 1 अंक, 2 सफेद भाग ऊपर आए तो 2 अंक एवं 3 सफेद भाग ऊपर आए तो 3 अंक कहलाएंगे। खेल दोनों समूह चित्र के दोनों ओर बैठेंगे। एक समूह का बच्चा इमली के बीच चलेगा, दूसरा बच्चा चंगा पर अपनी गोटी चलेगा, तीसरा बच्चा चिए के आए संख्या को लिखेगा। यही क्रम अब दूसरे समूह के बच्चे करेंगे। पासा चलना, गोटी चलना और अंक लिखना। दोनों समूह के बच्चे खेल खेलते हुए चिए पर आई संख्याओं को जोड़ते हुए 50 तक पहुंचेंगे। जिसका जोड़ पहले 50 हो जाता है वह समूह विजेता होगा। आओ बात करें। इस खेल को कई समूहों में एक साथ करावें। विजेता के लिए चिए पर आए अंकों का योग बदल बदल कर, जैसे चिए के अंकों का योग 40, 60 आदि करके भी इस खेल को दोहराएंगे। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर। गतिविधि क्रमांक 9। गतिविधि का नाम आओ खेले गिल्ली डंडा। प्रयुक्त सामग्री गिल्ली डंडा,
तैयारी। 5-5 बच्चों के समूह बनाएं। एक गोला बनाकर उसके एक सिरे पर थोड़ा गहरा एवं लंबा एक गड्ढा खोद लें। बच्चों को खेल के नियम बताएं। गतिविधि प्रक्रिया। पहले समूह का एक बच्चा गिल्ली को डंडे से मारेगा। दूसरे समूह के बच्चे गिल्ली को पकड़ने का प्रयास करेंगे। गिल्ली कैच होने पर पहला बच्चा आउट होगा। गिल्ली कैच नहीं होने पर पहला बच्चा गिल्ली गिरने की दूरी डंडे की माप में मापेगा, जैसे 25 डंडे आदि। मापने पर कम निकलने पर बच्चा आउट होगा, जैसे 25 डंडे मापने पर 23 डंडे निकलने पर बच्चा आउट होगा। आउट न होने की स्थिति में डंडे की संख्या को पहले समूह के बच्चे नोट करेंगे। यह प्रक्रिया पहले बच्चे के आउट होने तक चलेगी, फिर दूसरा बच्चा खेलेगा। हर बार मिले डंडे की संख्या को पहले समूह के बच्चे एक एक करके जोड़ते जाएंगे। यही प्रक्रिया सभी बच्चों के आउट होने तक अपनाई जाएगी। खेल के अंत में जिस समूह के डंडे की संख्या का योग अधिक होगा वह समूह विजेता होगा। आओ बात करें। गिल्ली अधिक नुकीली ना हो। जब बच्चा गिल्ली उचकाएगा तब केवल कैच करने वाले बच्चे सामने रहेंगे, शेष बच्चे अलग एक तरफ खड़े रहेंगे। गिल्ली डंडे का खेल शिक्षक की देखरेख में खेला जाएगा। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर। गतिविधि क्रमांक 10। गतिविधि का नाम नौ का खेल। उद्देश्य परिवेश की अलग अलग परिस्थितियों में घटाने के अवसर देना। प्रयुक्त सामग्री 9 कंकड़, 9 इमली के बीज, चूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े। गतिविधि प्रक्रिया प्रत्येक समूह के लिए एक एक छोटा गोला बनाएं। समूह के एक बच्चे को 9 कंकड़ गोले के अंदर फेंकने के निर्देश दें। दूसरा बच्चा अपनी इच्छा अनुसार पहले वाले बच्चे को कंकड़ निकालने को कहेगा। शिक्षक मार्गदर्शन देते हुए पूछेंगे कि गोले में अब कितने कंकड़ शेष बचे, गिनकर बताएं। बच्चे संख्याओं को लिखेंगे तथा घटाने की संक्रिया करेंगे, जैसे 9 बाकी 4 बराबर 5। आओ बात करें। बच्चे द्वारा बोली गई संख्या के अनुसार कंकड़ ना निकाले जाने की स्थिति में भी पूछना होगा कि कितने कंकड़ शेष बचे। गतिविधि कराते समय उत्तरोत्तर स्थिति में बिना गिने मौखिक घटाने की प्रक्रिया जैसे शेष कंकड़ बताने के अवसर दिए जाएं। इसी गतिविधि में कंकड़, चूड़ी आदि की संख्या 9 से बढ़ाकर 18 तक करके भी प्रक्रिया कराएं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर। गतिविधि क्रमांक 11। गतिविधि का नाम संख्या पट्टी द्वारा घटाना। प्रयुक्त सामग्री चौक, कंकड़, इमली के बीज, चूड़ी के टुकड़े, पासा। तैयारी चौक की सहायता से कमरे में या मैदान में 0 से लेकर 9 तक संख्या पट्टी बनाएंगे। कक्षा के बच्चों को 2-2 के समूह में बांट लेंगे। गतिविधि प्रक्रिया 2 बच्चों को एक साथ खेल खिलाएंगे। दोनों बच्चे अपनी गोटी 30 पर रखेंगे। अब पहला बच्चा पासा फेंकेगा। पासे में जितने अंक आएंगे 30 में से उतने अंक हटाने पर प्राप्त संख्या पर बच्चा अपनी गोटी रखेगा। उदाहरण, पहले बच्चे द्वारा पासा फेंकने पर
5 अंक आए तो बच्चा 30 में से 5 घटाने पर संख्या 25 प्राप्त होगी, अतः बच्चा 25 पर अपनी गोटी रखेगा। अर्थात 30 में से 5 घटाने पर कितने बचे, इस पर बच्चों से विश्लेषण करवाएं। अब यही प्रक्रिया दूसरा बच्चा दोहराएगा। वह पासा फेंकेगा, पासे में जो संख्या आएगी 30 में से उसे घटाने पर प्राप्त संख्या पर बच्चा अपनी गोटी रखेगा। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे। जिसकी गोटी पहले नोट पर पहुंच जाएगी वह जीत जाएगा। आओ बात करें। शिक्षक संख्या पट्टी में संख्या बदल बदल कर लिखें एवं प्रक्रिया को दोहराएं। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 12। गतिविधि का नाम कितना बचा। उद्देश्य 50 तक की संख्याओं में घटाना के प्रश्न हल करना। तैयारी 1 रुपए के 20 नोट तथा 10 रुपए के 5 नोट एवं 1 से 50 तक के अंक कार्ड बना लें। प्रयुक्त सामग्री 1 रुपए के 20 नोट तथा 10 रुपए के 5 नोट एवं 1 से 50 तक के अंक कार्ड। गतिविधि प्रक्रिया किसी एक बच्चे को 11 से 50 तक के अंक कार्डों में से कोई एक कार्ड निकालने को कहेंगे। किसी दूसरे बच्चे को कार्ड पर लिखी संख्या के बराबर खेल मुद्रा के नोट निकालने को कहेंगे। किसी तीसरे बच्चे को पहले निकाले गए कार्ड की संख्या से छोटी संख्या का कार्ड निकालने को कहेंगे। जिस बच्चे के पास पहले निकाले गए कार्ड की संख्या के बराबर रुपए हैं, उसके बाद में निकाले गए कार्ड की संख्या के बराबर रुपए उस बच्चे को देने को कहेंगे। बिना हासिल के घटाने की स्थिति होने पर बच्चा आसानी से रुपए लौटा देगा। हासिल वाले घटाने की स्थिति होने पर उसके पास उपलब्ध 1 रुपए के नोटों की संख्या लौटाए जाने हेतु आवश्यक नोटों की संख्या से कम होगी। ऐसी स्थिति में 10 रुपए के 1 नोट के बदले 1 रुपए के 10 नोट प्राप्त करेंगे तथा पूर्व से उपलब्ध 1 रुपए के नोटों में मिलाकर चाहे गए नोट लौटाएंगे। इस प्रकार संख्याओं को श्यामपट्ट पर लिखवाकर हासिल की घटाने की प्रक्रिया कराई जाए। उदाहरण, प्रथम छात्र द्वारा 42 का कार्ड निकाला जाता है, तब दूसरा बच्चा 2 1-1 के तथा 4 10-10 के नोट लेकर 42 रुपए प्राप्त करता है। अब तीसरे बच्चे द्वारा 27 का कार्ड निकालने पर 27 रुपए लौटाने होंगे। इसके लिए 1-1 रुपए के 7 नोटों की आवश्यकता होगी, जबकि दूसरे बच्चे 1-1 रुपए के 2 ही नोट उपलब्ध हैं, अतः 10 रुपए के 1 नोट के बदले 1-1 रुपए के 10 नोट प्राप्त करेगा। अब उसके पास 1 रुपए के 12 नोट हुए, जबकि 10 रुपए के 3 ही शेष बचे। अब इनमें से 1 रुपए के 7 तथा 10 रुपए के 2 नोट तीसरे बच्चे को देगा। उसके पास 1 रुपए का 5 तथा 10 रुपए का 1 नोट शेष बचेगा, जिससे बनने वाली संख्या 15 होगी। ये प्रक्रिया 3-3 छात्रों के साथ बराबर बराबर दोहराएं। आओ बात करें। बच्चों को बिना हासिल वाला घटाना कराने के लिए संख्या श्यामपट्ट पर लिखवाएंगे। उन्हें पढ़कर बताएं कि इस संख्या में से इसे घटाने पर यह संख्या शेष बची है। संख्याएं लिखना, चिन्ह लगाना आदि बताएं। हासिल वाली संख्याओं का घटाना कराने के लिए सिक्के, नोट या तीली बंडल का उपयोग आवश्यक रूप से करें। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 13। गतिविधि का नाम आओ खेलें खेल। तैयारी 2-2 बच्चों के समूह बना दें। समूह के बीचों बीच चौक से एक छोटा सा घेरा इस तरह से बनाएं। प्रयुक्त सामग्री इमली के बीज, मोती, कंकड़ आदि। गतिविधि प्रक्रिया प्रत्येक समूह में बच्चे बारी बारी से 9 कंकड़ लेकर बनाए गए गोले में गिराएंगे।
गिराने या फेंकने पर कुछ कंकड़ घेरे में, कुछ बाहर गिरेंगे। गोले में आए हुए कंकड़ को गिनकर उन्हें 9 में से घटाएंगे और शेष बाहर बचे कंकड़ों की संख्या बताएंगे। अर्थात 9 में से 5 घटाने पर 4 कंकड़ शेष बचते हैं। कुल कंकड़ 9, घेरे में गिरे 5, बाहर गिरे 4, यानी 9 में से 5 घटाने पर कितने बचे, इसका बच्चों से विश्लेषण कराएं। अब यही प्रक्रिया दूसरा बच्चा दोहराएगा। दोनों बच्चे अपनी अपनी कॉपी में शेष बचे बीजों की संख्या लिखते जाएंगे। जिस बच्चे के शेष बचे बीजों की संख्या का योग पहले 50 तक पहुंच जाएगा, वह विजेता होगा। आओ बात करें। बच्चे द्वारा 9 कंकड़ बनाए गए गोले में गिराने पर पूरे 9 कंकड़ गोले के अंदर गिरने पर गोले के बाहर शेष शून्य बचे कंकड़ों की स्थिति पर चर्चा करें। शिक्षक बच्चों को योग की संक्रिया अलग एवं घटाने की संक्रिया अलग से समझाएं। गतिविधि में 9 के स्थान पर अधिक वस्तुएं लेकर पूरी प्रक्रिया दोहराई जाए। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 14। गतिविधि का नाम 500 का खेल। तैयारी। शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह बनाने को कहें। प्रत्येक समूह को 2 पासे देवे तथा दोनों पासों पर 2 से 7 तक की संख्या लिख दे। प्रयुक्त सामग्री पासे प्रत्येक समूह हेतु 2। गतिविधि प्रक्रिया खेल हेतु विद्यार्थियों को बताई जाने वाली बातें। सभी विद्यार्थियों को बारी बारी से दोनों पासे फेंकने हैं। पासों पर जो अंक आए उनका आपस में गुणा करें और अपने उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लें। सबकी एक बारी हो जाए तो सबकी पहले चक्र की संख्याएं देख लें। जिसकी सबसे अधिक संख्या आए उसे 1 अंक मिलेगा। यह प्रक्रिया 5 बार दोहराएं। जिस विद्यार्थी के सबसे ज्यादा अंक होंगे वह विजेता होगा। 500 पर संख्याएं बदल बदल कर भी यह खेल खेला जा सकता है। आओ बात करें। खेल के पूर्ण होने के बाद शिक्षक विद्यार्थियों से बातचीत करें कि उनके समूह में विजेता कौन रहा, सबसे ज्यादा अंक व सबसे कम अंक किसे मिले। प्रश्न करें कि जिसे ज्यादा अंक मिले हैं उसका क्या कारण है और जिसको कम अंक मिले हैं उसका क्या कारण हो सकता है। ध्यान रहे विद्यार्थियों को उत्तर खोजने का पर्याप्त समय मिले एवं साथ में ही यह भी सुनिश्चित करें कि कम अंक आने वाले विद्यार्थी निराश ना हो। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 15। गतिविधि का नाम जादू की सीखें। तैयारी। शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह बनाने को कहें। प्रत्येक समूह को विद्यालय के आसपास से ढेर सारी सूखी सीखें एकत्रित करने को कहें। शिक्षक विद्यार्थियों को एक दिन पूर्व भी अपने घर से सूखी सीखें लाने को कह सकते हैं। प्रयुक्त सामग्री समान लंबाई की सूखी सीखें। गतिविधि प्रक्रिया। शिक्षक एक कहानी सुनाए। सूरज के पास कुछ सीखें थी जिन्हें उसके सारे दोस्त जादू की सीखें कहते थे। सूरज से जब कोई पूछता 7 गुणा 5 कितना होगा, तब सूरज फटाफट सीखें जमाता और बता देता 35 होगा। ऐसे ही कितने सारे सवाल वो हल कर देता था, लेकिन वह अपना तरीका किसी को नहीं बताता। उसके साथी उसे गुणा वाला जादूगर मानते थे, लेकिन उसका दोस्त मोहन इस बात को नहीं मानता था। वह हमेशा पता करने की कोशिश करता था कि मोहन गुणा कैसे करता है। आखिर एक दिन मोहन ने उसे गुणा करते देख लिया। उसको सूरज की जादूगरी तुरंत समझ आ गई। बस फिर क्या था, मोहन ने सूरज की तरीके को सबके सामने खोल कर रख दिया। तुम भी जादू की सीखें बना सकते हो। कैसे बनाओगे ये आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें 4 से 3 का गुणा करना है।
पहले 4 सीखें एक एक उंगल की दूरी पर खड़े में जमा लो। अब 3 सीखें ऊपर एक एक उंगल की दूरी पर आड़ी जमा लो। शिक्षक इसे बोर्ड पर चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आड़ी और खड़ी सीखें जहां जहां एक दूसरे को काटती हैं वे जोड़ है। आड़ी और खड़ी सीखों को गिन लो। कितना आया? बस यही काम सूरज सबसे छुपकर करता था और सब उसे जादूगर मानते थे। लेकिन अब तो हम और तुम ये जादू समझ गए हैं। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं। तरीका वही है, सीखों को आड़ा और खड़ा रखना और गिनना। अब समूह में तुम सीखों से गुणा करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर खोजो। 5 गुणा 7। आओ बात करें। शिक्षक विद्यार्थियों से बातचीत करें कि इस खेल में उन्हें क्या कोई कठिनाई आई है। यदि हाँ, तो शिक्षक विद्यार्थियों को दोबारा ये खेल सिखाएं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 16। गतिविधि का नाम बड़ी संख्या से हाय तौबा। तैयारी। बच्चों को 2 बराबर समूह में बांट दें और उन्हें 30-30 कंकड़ दे दें। प्रयुक्त सामग्री कंकड़, बीज, तीलियां एवं रबर बैंड। गतिविधि प्रक्रिया। पहले समूह से प्रश्न पूछा कि 2 गुणा 4 कितना होगा। पहले समूह के बच्चों ने उत्तर दिया 2 गुणा 4 बराबर 8 होगा। इसी प्रकार दूसरे समूह से पूछा गया 6 गुणा 5 कितना होगा। बच्चों को 6 का पहाड़ा याद नहीं होने की स्थिति में बच्चों ने 6 कंकड़ 5 बार जमा कर उन्हें गिनकर उत्तर दिया 30 होगा। अब पुनः पहले समूह से प्रश्न पूछा गया कि 25 गुणा 7 कितना होगा। बच्चे इन्हें कैसे हल करेंगे? क्या 25-25 कंकड़ 7 बार जमाएंगे और उन्हें जोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कंकड़ को जमा कर जोड़ने में परेशानी होगी। फिर वह इसे कैसे हल करेंगे? क्या 7 का पहाड़ा याद करने से सवाल हल हो जाएगा? इसमें तो 7 का पहाड़ा 25 बार पढ़ना पड़ेगा। फिर वह इसे कैसे हल करेंगे? सुझाव। 25 गुणा 7, 25 में 2 दहाई और 5 इकाई हैं। 25 गुणा 7 करने में 2 दहाई गुणा 7 और 5 इकाई गुणा 7। जिन्हें 7 का पहाड़ा याद है वह सीधे 2 गुणा 7 बराबर 14 दहाई और 5 गुणा 7 बराबर 35 इकाई बताएंगे। यहाँ 35 इकाई में 3 दहाई और 5 इकाई है तो कुल दहाई 14 धन 3 बराबर 17 दहाई और 5 इकाई हुई। इसे 175 लिख सकते हैं। इस प्रकार 25 गुणा 7 बराबर 175 होगा। जिन्हें 7 का पहाड़ा याद नहीं है वे 2 गुणा 7 को 2-2 कंकड़ 7 बार जमा कर 2 गुणा 7 बराबर 14 दहाई बताएंगे। आओ बात करें। शिक्षक बच्चों से कंकड़ की जगह तीली का प्रयोग कराकर प्रश्न हल करने पर चर्चा करें। 25 गुणा 7 की जगह अन्य बड़ी संख्याओं को लेकर उस पर चर्चा कर हल करवाएं। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 17। गतिविधि का नाम गुणा का उपवास। प्रयुक्त सामग्री इमली के बीज या कंकड़। गतिविधि प्रक्रिया। हमें गुणा के कुछ प्रश्न हल करने हैं, पर शर्त है कि आज पहाड़े नहीं पढ़ना है। पहला सवाल है 3 गुणा 4। यहाँ कंकड़ रखे हैं। इन कंकड़ों से 3 गुणा 4 को दिखाने के लिए क्या करेंगे? क्या आप 3 गुणा 4 का उत्तर बिना पहाड़ा को पढ़े ढूंढ पाएंगे? साथियों को कुछ नए सवाल दीजिए
और उन्हें कंकड़ों की मदद से हल कीजिए। आपने कैसे प्रश्न किया है यह बताइए। आओ बात करें। हम किस तरह जांचेंगे कि 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 7 तिया 21 ही आता है। 16 का पहाड़ा 5 तक ही आता है, उसे 16 गुना 8 करना है, वह कैसे करेंगे? इस पर बच्चों से चर्चा करें। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 18। गतिविधि का नाम सबको बराबर सब में बराबर। गतिविधि प्रक्रिया। कक्षा के सभी बच्चों की संख्या गिन लें। इस संख्या को बोर्ड पर लिख लें। इन बच्चों को अब 3 पंक्तियों में खड़े होना है। हर पंक्तियों में बच्चों की संख्या बराबर होनी चाहिए। सभी बच्चे 3 पंक्तियों में बराबर बराबर ना आए तो 4 पंक्तियों में बांट लें। इसी तरह आगे जब तक बच्चों की संख्या बराबर ना हो जावे पंक्तियों की संख्या बढ़ाते जाएं। एक मुट्ठी भर कंकड़ उठाओ, इनको गिनो और लिख लो। अब इन कंकड़ों को 2 पंक्तियों में जमाओ। क्या दोनों पंक्ति में बराबर कंकड़ जमे? इसी तरह कंकड़ों को 3 पंक्तियों, 4 पंक्तियों, 5 पंक्तियों में बराबर बराबर जमाओ। कौन कौन सी पंक्तियों में बराबर बराबर कंकड़ जमे उन्हें लिखो। आओ बात करें। किसी समूह की वस्तुओं को बराबर बांटने की प्रक्रिया को हम गणित में किस नाम से जानते हैं? क्या हर बार अलग अलग समूह में पूरी वस्तुएं बढ़ जाती हैं? यदि नहीं तो क्यों? इस पर चर्चा करें। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 19। गतिविधि का नाम बांटकर देखें। तैयारी। सभी बच्चों को 2 समूह में बांटा जाए। आवश्यक सामग्री कंकड़। प्रक्रिया। पहला समूह भाग का एक सवाल कहेगा, जैसे 15 भाग 3। दूसरा समूह 15 वस्तुओं को 3 भागों में बराबर बराबर बांटेगा। पहला समूह दूसरा सवाल 8 भाग 2। दूसरा समूह 8 वस्तुओं को 2 भागों में बराबर बराबर बांटेगा। इस तरह अलग अलग प्रश्न और उसके मतलब बताएं। 15 भाग 3 को कैसे बांटें? 15 कंकड़ के 3 भाग यानी 3 स्थान पर बराबर बराबर रखना। पहले एक एक कंकड़ 3 जगह रखें, फिर एक एक कंकड़, फिर एक एक कंकड़, फिर एक एक कंकड़, फिर एक एक, जब तक कंकड़ बट नहीं जाए। इस तरह पूरे कंकड़ बट गए। समूह का प्रत्येक बच्चा अपने प्रश्न के लिए कंकड़ों से बंटवारा करे। आओ बात करें। पहाड़ा पढ़ने से क्या मदद मिलती है? 5 दूनी 10 का मतलब है 10 वस्तुओं को 2 बराबर भाग में बांटने पर 5-5 मिलेगी। यह ठीक है या नहीं, इस पर चर्चा करें। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 20। गतिविधि का नाम कम करो और बताओ। तैयारी। 4-4 बच्चों के समूह बनाएं। प्रत्येक समूह के बच्चे अलग अलग संख्या में मोती या बीज या तीलियां लाएंगे। प्रयुक्त सामग्री मोती या बीज या तीलियां आदि। गतिविधि प्रक्रिया। समूह के बच्चे 20 कंकड़ लेकर उनमें से 2-2 कंकड़ एक एक बार में कम करते जाएंगे। इस प्रकार 10 बार घटाने पर या 10-10 कंकड़ 2 बार घटाने पर पूरे कंकड़ घट जाएंगे। उसे भाग के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः 20 में से 2 को 10 बार घटाया जा सकता है या 20 को 2-2 करके 10 जगह बांटा जा सकता है। आओ बात करें। अलग अलग संख्या लेकर प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे।
प्रक्रिया पर चर्चा करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 21 गतिविधि का नाम बांटो तो जानो। प्रयुक्त सामग्री कंकड़, इमली के बीज, तीली, चूड़ी के टुकड़े। तैयारी बच्चों के समूह बनाएं। प्रत्येक समूह में 5 से अधिक बच्चे ना हों। प्रक्रिया प्रत्येक समूह को 24-24 कंकड़ बांटें। बच्चों को लाने को कहें या एकत्र करा लें। प्रत्येक समूह को इन 24 कंकड़ों को विभिन्न तरीकों से बराबर बराबर बांटने को कहें। उदाहरण 24 को 4 बराबर भागों में बांटने पर 6-6 कंकड़ बांटेंगे। प्रत्येक समूह को 24 कंकड़ों को 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 आदि भागों में बराबर बराबर बांटने को कहें। अब प्रत्येक समूह से 24 कंकड़ों को 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 भागों में बराबर बराबर बांटने को कहें। बराबर बराबर नहीं बंटने पर भाग नहीं होगा, इस पर चर्चा करें। 24 कंकड़ों को बराबर बराबर भागों में बांटने की स्थिति को भाग के रूप में बनाएं। उदाहरण 24 भाग 1 बराबर 24, 24 भाग 2 बराबर 12, 24 भाग 3 बराबर 8, 24 भाग 4 बराबर 6, 24 भाग 6 बराबर 4, 24 भाग 12 बराबर 2, 24 भाग 24 बराबर 1। इसी प्रकार 24 की जगह संख्या बदलकर इसी प्रक्रिया को दोहराएं। आओ बात करें। शिक्षक अलग अलग संख्याओं में कंकड़ को बांटकर उन्हें बराबर भागों में बांटने के तरीकों पर चर्चा करें। भाग की पूरी संक्रिया को करके बताएं। जैसे पूरी भाग की प्रक्रिया का विश्लेषण करके बताएं। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 22 गतिविधि का नाम मिट्टी से आकृति बनाओ। तैयारी बच्चों को मिट्टी से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने को कहें, जैसे गोल, त्रिकोण, चौकोन आदि। कक्षा के सभी बच्चों को 3 समूह में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को अपने पास छाटी गई आकृति का नाम व उनकी संख्या बताएं। प्रयुक्त सामग्री मिट्टी एवं पानी। आओ बात करें। परिवेश में उपलब्ध वृत्त, गोल, त्रिकोण व चौकोन वस्तुओं की पहचान करवाएं व उन पर चर्चा करें। बच्चों द्वारा बनाई गई आकृतियों के किनारे एवं कोनों पर चर्चा करें। परिवेश में उपलब्ध गोल, त्रिकोण, चौकोन वस्तुओं की सूची बनवाएं। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 23 गतिविधि का नाम आओ करें मिलान। तैयारी गत्ते या ग्रीटिंग कार्ड से गोल, त्रिकोण एवं चौकोन आकृतियों को काटकर लगभग 10 सेट बना लें। प्रयुक्त सामग्री गत्ता, पुराने ग्रीटिंग कार्ड, कैंची। गतिविधि प्रक्रिया सभी बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर बीच में सभी आकृतियों के कार्ड रख दें। किसी एक छात्र को कोई एक आकृति का कार्ड दें
वह बच्चा यह कार्ड अपने बगल में बैठे बच्चे को देगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शिक्षक रुक जाओ नहीं बोल देते। रुक जाओ बोलने पर जिस बच्चे के पास कार्ड होगा वह उठेगा तथा बीच में रखी आकृतियों में से उसके जैसी आकृति वाला कार्ड उठाएगा तथा उस आकृति का नाम बताएगा। यह गतिविधि बार बार अलग अलग आकृतियों के लिए करनी है। आओ बात करें। परिवेश में उपलब्ध वृत्त या गोले, त्रिकोण व चौकोन वस्तुओं पर चर्चा करें। वृत्त या गोल, त्रिकोण व चौकोन वस्तुओं को पहचान कर तथा कॉपी में चित्र बनाकर अभ्यास करावें। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 30। गतिविधि का नाम आओ आकृति पहचाने। तैयारी। कक्षा कक्ष में घन, घनाव, बेलन, शंकु एवं गोले की आकृति की विभिन्न वस्तुएं लाकर रखना। प्रयुक्त सामग्री। परिवेश में उपलब्ध विभिन्न वस्तुएं। प्रक्रिया। बच्चों के समूह बनाएं। प्रत्येक समूह में 5 से अधिक बच्चे ना हों। सभी समूह को अलग अलग प्रकार की आकृति की वस्तुएं परिवेश या अपने आसपास से ढूंढकर लाने को कहें। जैसे एक समूह को घन आकृति की वस्तुएं, दूसरे समूह को घनाभ आकृति की वस्तुएं आदि। सभी समूह उन्हें दी गई आकृति की वस्तुएं लाएंगे और उनके बारे में बारी बारी से बताएंगे। आओ बात करें। घन, घनाव, बेलन, शंकु, गोला आकृतियों के गुणों पर चर्चा। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 25। गतिविधि का नाम हम पूछें, आप बताएं। तैयारी। बच्चों को 2 समूह में बांट दें। प्रत्येक समूह का नाम रखें तथा ब्लैक बोर्ड पर लिख दें। दोनों समूह के बीच शिक्षक द्वारा निर्मित TLM रखें। प्रयुक्त सामग्री स्केल, चांदा, सेट स्क्वायर या नक्शा, गोल रॉड या लकड़ी, कुछ फोटो के फ्रेम, अखबार आदि। प्रक्रिया। पहला समूह दूसरे समूह से खड़ी रेखा से संबंधित एक उदाहरण पूछेगा और दूसरा समूह परिवेश में उपलब्ध सामग्री से उसका उदाहरण बताएगा। सही उत्तर बताने पर 2 अंक एवं गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। शिक्षक अंकों को समूह के नाम के समक्ष ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। पहला समूह दूसरे समूह से खड़ी रेखा का उदाहरण पूछेगा। दूसरा समूह परिवेश से ब्लैक बोर्ड की खड़ी रेखा का उदाहरण देंगे। दूसरे समूह द्वारा सही उत्तर देने पर शिक्षक दूसरे समूह के नाम के समक्ष 2 अंक अंकित करेंगे। यही प्रक्रिया दूसरे समूह द्वारा दोहराई जाएगी। इसी प्रकार समूह द्वारा सीधी, आड़ी एवं तिरछी रेखाओं से संबंधित उदाहरण पूछे जाएं। अंत में अंकों का योग करने पर जिस समूह के अंक अधिक होंगे वह समूह जीतेगा। आओ बात करें। पेंसिल या पट्टी की सहायता से उसकी जांच अवश्य की जावे। परिवेशी वस्तु में परिलक्षित होने वाली सीधी, खड़ी, तिरछी रेखाओं पर बातचीत करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 26। गतिविधि का नाम किसी वृत्त में उसका केंद्र, त्रिज्या या व्यास की पहचान करना। तैयारी। बच्चों के समूह बनाना एवं खेल के मैदान में ले जाना। अलग अलग समूह द्वारा मैदान में बच्चों से एक स्थान पर कील लगाने को कहें। प्रयुक्त सामग्री कील, रस्सी आदि। प्रक्रिया। प्रत्येक समूह द्वारा वृत्त के केंद्र,
त्रिज्या एवं व्यास की पहचान करवाएं। प्रत्येक समूह को अपने वृत्त से बड़ा एवं छोटा वृत्त बनाने को कहें। तीनों वृत्तों के त्रिज्या एवं व्यास की तुलना करवाएं। आओ बात करें। कील को वृत्त का केंद्र, कील से वृत्त की दूरी, वृत्त की त्रिज्या तथा वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रखी ऐसी रस्सी की लंबाई जो केंद्र से जाए व्यास होगी, इस पर प्रत्येक समूह में चर्चा की जाए। तीनों वृत्त बनने पर उन्हें बनाने के लिए उपयोग की गई रस्सी की लंबाई के आधार पर तीनों वृत्तों की त्रिज्या की तुलना कराई जाए। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 27। गतिविधि का नाम आओ चित्र बनाएं। प्रयोग सामग्री ड्राइंग शीट, स्केल, स्केच पेन, कैंची। तैयारी बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। प्रत्येक समूह अलग अलग गतिविधि करेगा। प्रक्रिया प्रत्येक समूह में ड्राइंग शीट पर एक आयताकार आकृति बनवाएं। एक ऐसी रेखा खींचने को कहें जिससे आयताकार आकृति दो समान भागों में बंट जाए। प्रत्येक समूह में जाकर आवश्यकता अनुसार बच्चों की मदद करें। प्रत्येक समान भाग में अलग अलग रंग भरें। आकृति को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा से कागज को मोड़कर देखें कि दोनों रंग के हिस्से एक दूसरे को पूरा पूरा ढक पा रहे हैं या नहीं। अन्य आकृति बनाकर गतिविधि दोहराई जाए। आओ बात करें। आकृतियों को दो बराबर भागों में बांटने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, चर्चा करें। परिवेशीय विभिन्न आकृतियों के उदाहरण लेते सममिति पर चर्चा करें। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 28। गतिविधि का नाम बूझो तो जाने। तैयारी संपूर्ण कक्षा को दो दो बच्चों के समूह में बांट देंगे। प्रयुक्त सामग्री 0 से 20 तक संख्या काट। गतिविधि प्रक्रिया शिक्षक समूह के दो दो बच्चों को बुलाकर समूह में एक बच्चे को संख्या कार्ड को फर्श पर जमा कर पैटर्न बनाने को कहेंगे, जैसे 1, 3, 5 आदि या 1, 4, 7। समूह का दूसरा बच्चा पैटर्न का अवलोकन कर विश्लेषण करेगा और उस पैटर्न को आगे बढ़ाएगा। शिक्षक देखें कि बच्चा पैटर्न को समझकर सही बना रहा है या नहीं। यदि नहीं तो उसे सही पैटर्न बनाने के लिए मदद करें। इसी प्रकार शिक्षक हर समूह से दो बच्चों को बुलाएंगे। एक बच्चा पैटर्न बनाएगा और दूसरा उस पैटर्न को आगे बढ़ाएगा। आओ बात करें। शिक्षक बच्चों से अन्य प्रकार से रंग तथा आकृतियों को लेकर पैटर्न बनाने पर चर्चा करें। बच्चों द्वारा कार्ड से अलग अलग तरह के पैटर्न बनवाएं। पैटर्न की पहचान के तरीके पर चर्चा करें। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 29। गतिविधि का नाम सोचो समझो बनाओ। तैयारी बच्चों के दो समूह बनाएं। प्रत्येक समूह को त्रिकोण, चौकोन एवं गोल आकृति में कटे कार्ड का एक एक सेट दें। प्रयुक्त सामग्री त्रिकोण, चौकोन एवं वृत्त और गोल आकृति में कार्ड के सेट आदि। प्रक्रिया कार्ड का उपयोग करके कोई भी पैटर्न बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे। प्रारंभ में बच्चों को केवल दो आकृतियों के कार्ड का उपयोग करके ही पैटर्न बनाने के लिए कहेंगे। उदाहरण जैसे शिक्षक बच्चों से चर्चा करें उन्होंने जो पैटर्न बनाया है उसके पीछे उनका तर्क क्या है।
शिक्षक बच्चों को प्रेरित करें कि वे विभिन्न आकृतियों के पैटर्न बनाएं। आओ बात करें। शिक्षक बच्चों से आकृतियों को फर्श पर जमाकर अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनवाएं। बच्चों को अपनी रुचि के पैटर्न बनाने के अवसर दें। जॉयफुल लर्निंग भाग 2 माध्यमिक स्तर गतिविधि क्रमांक 29। गतिविधि का नाम आने वाली संख्या की पहचान। प्रयुक्त सामग्री संख्या कार्ड। तैयारी निम्नानुसार पैटर्न के कार्ड बनवाएं। सम संख्या, विषम संख्या, 3 के अपवर्त। प्रक्रिया शिक्षक बच्चों को बुलाकर कोई एक कार्ड उठाने को कहें। कार्ड पर लिखे पैटर्न को बच्चे से श्यामपट्ट पर लिखवाएं। कार्ड को पुनः वापस अन्य कार्ड के साथ रखवाएं। एक कार्ड दूसरी बार निकलने पर पहले बच्चे द्वारा लिखी गई संख्याओं के आगे की संख्या लिखवाते हुए पैटर्न को बढ़ाया जाए। प्रत्येक बच्चा कम से कम पैटर्न की 3 क्रमागत संख्या लिखें। आओ बात करें। प्रत्येक पैटर्न के बनने की प्रक्रिया पर चर्चा करें। संख्याओं से अन्य कैसे कैसे पैटर्न बनाए जा सकते हैं इस पर चर्चा करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन